हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अगेन जीएस जीके के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आगामी आने वाली एनटीपीसी परीक्षा और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इन 30 सवालों को याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बार बार रेलवे के साथ रिपीट किए जाते हैं। और जिन लोगों को मेरी वीडियो की PDF चाहिए वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड, एसएससी के द्वारा, रेलवे के द्वारा बहुत बार पूछा जाता है सवाल ये। तो फ्रेंड, जो कावेरी नदी है इसका जो उद्गम स्रोत है वो है कौन सी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चौथ और सरदेशमुखी नामक कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो फ्रेंड, जो चौथ और सरदेशमुखी नाम के जो कर होते थे, टैक्स होता था, ये वसूलते थे मराठा वंश के शासक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड। तो जो नाबार्ड की स्थापना है ये हुई थी 1982 में, ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान में जो उसके अध्यक्ष हैं वो हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। ठीक है ना। और ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और नाबार्ड की फुल फॉर्म में पूछी जाती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है? तो फ्रेंड, वो है आपका अजंता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड, जो विद्युत पंखा का आविष्कार है इसका आविष्कार किया था सूलर एस व्हीलर ने, ऑप्शन नंबर बी। और उसको याद करने ट्रिक ये है, देखिए एंड में व्हीलर लिखा हुआ है और पंखे में भी क्या लगे होते हैं? व्हील जैसे लगे होते हैं ना, 3 3 पर लगे होते हैं, उनको व्हील बोलते हैं। तो व्हीलर और पंखा भी व्हील लगे होते हैं, तो हो जाएगा सूलर एस व्हीलर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला बनाया जाता है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, कामाख्या मंदिर। तो कितना क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कामाख्या मंदिर किस स्टेट में है? तो आपका आंसर होगा असम स्टेट में। और अंबुबाची मेला भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, तब भी इसका आंसर आपका क्या होगा? असम ही होगा। और अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? कामाख्या मंदिर लगता है, जो कि नीलांचल पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो फ्रेंड, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो फ्रेंड, जो रामचरितमानस है इसके लेखक है महर्षि वाल्मीकि जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पडयानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये बहुत बड़ा सवाल है स्ट्रेटेजी के का, और टीचर्स जो है स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा रेलवे के लिए। ठीक है ना, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप लोग। तो फ्रेंड, जो पडयानी है ये जो लोक नृत्य है, फोक डांस है, ये प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एटीएम में टी क्या क्या अर्थ है? तो फ्रेंड, एटीएम मशीन जानते हैं जिससे हम पैसे निकालते हैं। तो एटीएम में जो टी का अर्थ होता है उसका मतलब होता है टेलर। और लास्ट टाइम क्वेश्चन एनटीपीसी में आया भी था। और एटीएम की पूरी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड्स। जो प्रिट्जर पुरस्कार है ये दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है 14 साल तक के बच्चों लिए क्या है? शिक्षा का अधिकार है, ना कि काम करने का अधिकार है। ठीक है। तो जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं इनके लिए जो बात करी गई है कि ये किसी कारखाने वगैरह में काम नहीं कर सकते, फैक्ट्री वगैरह में, ये कहा गया आर्टिकल नंबर 24 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड। तो जो शिवाजी महाराज थे उनके शासनकाल में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। अष्टदिग्गज या अष्टप्रधान? तो अष्टप्रधान हुआ करते थे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, जो जल की परमानेंट हार्डनेस होती है, स्थायी कठोरता होती है, इसको दूर किया जाता है वॉशिंग पाउडर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? ये भूगोल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो पटकाई की पहाड़ियां हैं ये स्थित हैं भारत के पूर्वी भाग में, ऑप्शन नंबर डी। और ज्योग्राफी आप जब भी पढ़ें तो ये पहाड़ वाला जो चैप्टर है ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा। पहाड़, ज्वालामुखी, नदियाँ, ये 3 चीज और वन, इनको बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा आप। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कटु सत्यता को दर्शाने वाले सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम, इसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी, किसने लिखा था? फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मृच्छकटिकम।
तो जो मृच्छकटिकम है इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके शूद्रक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? तो फ्रेंड जो हैजा है ये बेसिकली दूषित पानी से फैलता है और ये होता है विब्रियो कॉलेरा की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर की झील पर स्थित है? तो फ्रेंड जो एकमात्र तैरता डाकघर है वो है आपका डल झील पर, जो कि जम्मू कश्मीर में। और एक है तैरता नेशनल पार्क भी पूरे विश्व का एकमात्र ही है जो हमारे भारत में ही है, उसका नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड जो बाबर के 3-4 युद्ध ही तो आपको जरूर रखने, जैसे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ये सब आपको याद होने चाहिए किसके बीच में हुए थे और किस किस वर्ष में हुए थे। तो ऐसे भी पूछा है, खानवा का युद्ध पूछा है, ये हुआ था आपका 1527 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बाबर की ही जीत हुई थी। ठीक है ना। और बाबर ने ही मुगल काल जो मुगल वंश है उसकी स्थापना करी थी, जब पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी 1526 ईस्वी में, जब इब्राहिम लोदी को उन्होंने पराजित किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड जो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान है यह स्थित है आपके महाराष्ट्र के पुणे में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड जो बीजेपी गठन हुआ था, पहले आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, तो ये हुआ था 1980 में। और उस समय जो उसके पहले अध्यक्ष बने थे वो बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है फ्रेंड्स। जो सर थॉमस रो है ये आया था जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप की खोज किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड रिसेंटली क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में, और ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है सीएचएसएल में भी। तो फिर सांची के स्तूप की खोज हुई थी वो हुई थी 1818 में, ऑप्शन नंबर बी। और ये कहाँ पे स्थित है? तो जो सांची के स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड। जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, पहले ये भी रखना 1985 में होता है, सर भी पूछ लेता है। और किससे संबंधित था? ये था दल बदल से, तो राइट आंसर होगा दल बदल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है कहाँ पर? केरल में। और प्रसिद्ध है किसके लिए? हाथियों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड ज्योग्राफी का। तो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है आपकी यमुना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। और गंगा की लंबाई टोटल कितनी है? 25 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो फ्रेंड जो हर्यक वंश का शासक था अजात शत्रु, ये पुत्र था बिंबिसार का। और बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना करी थी। फिर बिंबिसार की हत्या करके इसका पुत्र अजात शत्रु गद्दी बैठ गया था। ठीक है। और अजात शत्रु को एक नाम से और जाना जाता था, उसका नाम था कुणिक, उसको कुणिक भी बोला जाता था। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। तो कुणिक के नाम से अजात शत्रु ही जाना जाता था। राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? तो फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी काफी पूछ रहा है, टीचर्स इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई थी वो रखी गई थी आपकी 1913 में, ऑप्शन नंबर है। और ये कंप्लीट कब हुआ था? तो ये कंप्लीट हुआ था 1924 में। और इसके वास्तुकार कौन थे? आर्किटेक्चर, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वो थे जॉर्ज विटेट। कौन थे? विटेट, जॉर्ज विटेट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड जो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये स्थित है आपके कर्नाटका में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, कर्नाटक का जो कोडागु डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये पाया जाता है। ठीक है ना। पाया नहीं जाता, वहीं पर है ये। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का फ्रेंड्स, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड जो पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम जानी जाती है वो जानी जाती है बैकाल झील, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे जीके के 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।